Hello students, I welcome you to part 4 of this chapter number 2 Cultural Heritage of India, Traditional Handicraft and Fine Arts। आज के वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का लास्ट पार्ट कवर कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग ड्रामा, जिसको नाट्य शास्त्र भी बोला जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे अलॉन्ग विथ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइबल एंड फोक डांसेस जो कि हमारे सिलेबस में कवर किए जा रहे हैं। A lot of these topics are factual, जिसको मैंने अच्छे से represent करने की कोशिश की with a lot of images। तो इस वीडियो को रिविजन के तौर पे देखने से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जल्दी आपका सिलेबस कवरेज हो जाएगा। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर सपोज टू टॉक अबाउट इज़ नाट्य शास्त्र, जिसको ड्रामेटिक आर्ट भी बोला जाता है। अब अगर हम इंडियन ड्रामेटिक आर्ट के बारे में बात करें तो इसमें दो चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं इन द सेंस दिस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग एंटरटेनमेंट विद एजुकेशन। इसको नाट्य शास्त्र इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा संस्कारों के बारे में एक एंटरटेनमेंट फैक्टर को इंट्रोड्यूस करके यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। अब ड्रामेटिक आर्ट फॉर्म को अमेलगमेशन ऑफ ऑल आर्ट फॉर्म्स भी बोला जाता है। रीज़न, यहाँ पे आपके जितने भी सेंस ऑर्गन्स हैं, इन सारे सेंस ऑर्गन्स को इस्तेमाल करके आप तक एक पर्टिकुलर मैसेज को पहुँचाया जा रहा है। नाउ अगर हम ड्रामा की बात करेंगे तो हमारे कंट्री के अंदर काफ़ी ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं और उन्होंने अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ड्रामा प्लेज लिखे हैं, परफॉर्म किए हैं, जिसकी वजह से इंडिया को जो है वो काफ़ी ज़्यादा कल्चरली रिच माना जाता है। अब भारत मुनि की बात करेंगे तो उन्होंने देवासुर संग्राम जो फर्स्ट ड्रामा जो है वो लिखा था। भास्कर के जो एक फेमस आर्टिस्ट है, उन्होंने कर्णाभर, उरुभंगा एंड दुत्वकम, ये अलग अलग फॉर्म्स ऑफ ड्रामा लिखे थे विच आर ऑल बेस्ड अराउंड स्टोरीज एंड इंस्टेंसेस मेंशन्ड इन द महाभारत। अगर कालिदास की बात करेंगे तो कालिदास जी ने काफ़ी ज़्यादा ड्रामास लिखे थे जिनके नाम आपके सामने हैं। आई वुडंट वांट टू प्रोनाउंस देम, वरना इसके चक्कर में मेरे काफ़ी ज़्यादा हेटर्स एंड ट्रोलर्स कमेंट्स सेक्शन में आ जाएंगे। बट यू नीड टू रिमेंबर दीज नेम्स। अगर आप दो नाम भी याद कर लेंगे तो आपके लिए अच्छा हो जाएगा। अब अगर हम लोग आर्ट फॉर्म के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग इंडिया के पर्सपेक्टिव से थोड़ा नैरो डाउन होकर अगर गुजरात की तरफ आए तो काफ़ी ज़्यादा गुजराती ड्रामा आर्टिस्ट हैं जिनके 8 नाम्स हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर दिए हुए हैं। आई वुड एडवाइज टू रिमेंबर एटलीस्ट 3 और 4। अगर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन आए तो आपको समझ में आना चाहिए कि ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट किस आर्ट फॉर्म से रिलेटेड है। ऑलराइट, मूविंग अहेड, अगर हम लोग ड्रामा के पर्सपेक्टिव से एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ ड्रामा की बात करेंगे तो भवाई जो है वो एक काफ़ी फेमस या प्रख्यात टाइप ऑफ आर्ट फॉर्म है। इसको एक इमोशन ओरिएंटेड ड्रामा भी बोला जाता है। इमोशन ओरिएंटेड इसलिए क्योंकि हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा म्यूज़िक, डांस, सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा करके एक काफ़ी अच्छा सोशल मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। नाउ द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग भवाई ऑन टू द मेन स्ट्रीम इज़ टू असैद ठक्कर, जिन्होंने 700 साल पहले इस पर्टिकुलर आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट करना शुरू किया था। सोलंकी एरा के टाइम पे ये आर्ट फॉर्म काफ़ी प्रमोट हुआ। इसको यूज़ किया जाता है एज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर पब्लिक एजुकेशन एंड एंटरटेनमेंट, जो काफ़ी इकोनॉमिकल रेट के ऊपर लोगों तक जो है वो इम्पॉर्टेंट मैसेजेस पहुँचाता है अबाउट सोशल ईविल्स दैट आर अराउंड अस। इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ आर्ट के अंदर काफ़ी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स हैं जैसे कि रामदेव, झंडा झूलन का जोड़ा एंड द मोस्ट फेमस रंगला रंगली। और ये काफ़ी ज़्यादा सोशल थीम्स को प्रमोट करते हैं जैसे कि सेविंग द गर्ल चाइल्ड एंड गर्ल एजुकेशन। राइट, तो ये एक आर्ट फॉर्म के ऊपर आपको सेपरेटली एक शॉर्ट नोट आ सकती है, तो प्लीज़ इसको अच्छे से करके जाइएगा। बियॉन्ड दिस अगर हम फोक डांसेस की बात करेंगे तो हमारे इंडिया के अंदर काफ़ी ज़्यादा अलग अलग कम्युनिटीज़ है और हर कम्युनिटी, हर ट्राइब का अपना एक यूनिक फॉर्म ऑफ डांस होता है, यूनिक फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन होता है। नाउ यूजुअली ये फोक डांसेस को जो है वो फेस्टिवल्स, मैरिजेस एंड फेयर्स के अंदर परफॉर्म किया जाता है, ख़ास तौर पे एज अ डिवोशनल एक्ट जहाँ पे आप गॉड एंड गॉडेसेस को प्लीज़ करने की कोशिश करते हैं। नाउ यूजुअली सारे जो डांसेस होते हैं, जो फोक डांसेस होते हैं, ट्राइबल डांसेस होते हैं, वो ग्रुप में परफॉर्म किए जाते हैं जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। पुराने टाइम पे हम लोग मंजीरे, ढोलक, ड्रम्स, ये सब कुछ का इस्तेमाल करते थे और जो भी चीज़ें गाई जा रही हैं, जो वोकल वर्ड्स हैं, वो सब रीजनल लैंग्वेज में हुआ करते थे। अब हमारे सिलेबस में जो अलग अलग ट्राइबल डांसेस हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ ट्राइबल डांस दैट वी हैव इज़ छाड़ो। यहाँ पे इस पर्टिकुलर डांस फॉर्म के अंदर हम लोग बर्ड्स एंड स्क्विरल्स को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। तो पीकॉक एंड स्पैरो एंड स्क्विरल जैसी आवाज़ें, एक्शंस, वर्ड्स, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये दंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात में जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। अगर आप इमेजेस की तरफ देखोगे तो ऊपर वाला जो इमेज है उसके अंदर भी मैंने जो दंग
फेस्टिवल होता है हर साल, उसका एक रिप्रेजेंटेशन आपको यहाँ पे दिखाया है। प्लीज़ लुक दिस पर्टिकुलर टॉपिक अप ऑन यूट्यूब, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको इसके बारे में ज़रूर मिलेंगे। उसके अलावा अगर हम टिप्पणी डांस के बारे में बात करेंगे तो ये पर्टिकुलर डांस फॉर्म जो है वो श्रमहरी लोग, लेबरर्स जो होते हैं वो लोग परफॉर्म करते थे, स्पेसिफिकली भिल एंड कोली कम्युनिटीज़ के लोग। यहाँ पे जो है वो स्टिक्स का इस्तेमाल करके जो है वो डांस किया जाता है। इसके अलावा इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन दी नहीं है। जो जो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स है उसको मैंने हाईलाइट करके येलो में रखा हुआ है, सो दैट आप इन इम्पॉर्टेंट क्रिटिकल पॉइंट्स को अपने आंसर्स में कभी भी मिस आउट ना करो। Beyond this, Gujarat and Navratri is around the corner, right? How can we forget about गरबा एंड रास? अगर गरबा डांस की बात करेंगे तो गरबा ये जो वर्ड है ये गर्भदीप से आता है। हम लोगों ने आगे क्ले वर्क में भी देखा था कि किस तरीके से एक अर्दन पॉट के अंदर एक लैंप को जलाया जाता है। वही गर्भदीप के अराउंड हम लोग जो है वो जगदम्बा माता, आद्य शक्ति को जो है उसकी पूजा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं। अब यूजुअली ये डांस जो है ये एक सर्कल में किया जाता है विथ हैंड्स एंड डिफरेंट बीट्स ऑन द ड्रम, जहाँ पे 2 ताली 3 ताली अलग अलग टाइप के डांस फॉर्म्स होते हैं जिसको परफॉर्म किया जाता है। नाउ अ लॉट ऑफ टाइम्स गरबा एंड गरबी इसको पोएट्री में कृष्ण भक्ति से एसोशिएट किया गया है। अब दयाराम करके एक पोएट है, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा रेफरेंसेस ऑफ गरबी दिए हैं जहाँ पे इमोशनल एंड डिवोशन को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से लेडीज़ जो है वो लॉर्ड कृष्णा के तरफ प्रेम भक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। अब गरबा की बात हो गई है तो रास की बात भी कर लेते हैं। अगर रास गरबा की बात करेंगे, अब आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो स्पेलिंग है वो RASA दिया है, बट उसमें कन्फ्यूजन हो जाएगा, इस वजह से मैंने यहाँ पे RAAS लिख दिया है। आप दोनों में से कोई भी स्पेलिंग लिखेंगे आपके मार्क्स कटने नहीं चाहिए। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट रास, तो ये एक ऐसा डांस फॉर्म है जो सिंगिंग के साथ परफॉर्म किया जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है उन्होंने रास लीला को कैसे प्रेजेंट करा जाता है, वो नरसिम्हा मेहता जो उनके काफ़ी बड़े भक्त थे उनके सपने में आके उनको बताया था, उनको दृष्टि दी थी कि किस तरीके से जो है वो रास लीला हुआ। अब इस पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ डांस को नवरात्रि और जन्माष्टमी पे जो है वो परफॉर्म किया जाता है। डांडिया रास उसका एक फॉर्म है, एक टाइप है जो कि काफ़ी पॉपुलर है, और इस फॉर्म को पॉपुलर करने में वैष्णव कम्युनिटी जो है उन लोगों का काफ़ी बड़ा हाथ रहा है। स्पेशल टाइप के कपड़े रास गरबा के टाइम पे पहने जाते हैं जिसमें चनिया चोली और केडिया धोती जो है वो विमेन एंड मेन रिस्पेक्टिवली पहनते हैं। आप सबको भी नवरात्रि में ये सारे टाइप के कपड़े पहनने का काफ़ी शौक होगा। लॉ गार्डन जो अहमदाबाद में है इज़ वेरी फेमस फॉर दीज अटायर्स, जहाँ पे बहुत ज़्यादा शॉपिंग चलती है स्पेसिफिकली इन द सीजन बिफोर नवरात्रि। अब अगर हम अदर एरियाज़ इन गुजरात के बारे में बात करेंगे तो और भी लोकल डांसेज हैं जो स्पेसिफिक जगहों पे परफॉर्म किए जाते हैं। अब पहला जो फॉर्म है वो है गौफ गुंथन डांस। अब ये डांस आपको अगर आप इमेज की तरफ देखोगे तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इस डांस को जो है वो ड्रम ताल एंड लय पे परफॉर्म किया जाता है। इनफैक्ट एनी डांस फॉर दैट मैटर किसी ना किसी फॉर्म ऑफ म्यूजिक पे परफॉर्म किया जाता है। अब इस डांस में सारे जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो भी डांसर्स हैं, उनके हाथ में एक रस्सी है जिसको एक पिलर या फिर ट्री से जोड़ा गया है। अब ये लोग क्या करेंगे, अपने मोशंस के थ्रू उसके अंदर गांठ बनाएंगे और गांठ को सुलझाएंगे। सो बाय गोइंग इन एंड कमिंग आउट दे आर गोइंग टू बी क्रिएटिंग प्लेट्स एंड ओपनिंग प्लेट्स। ये देखने में विजुअली काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है एंड बहुत डिफिकल्ट होता है हमारे लिए परसीव करना कि ये जो चीज़ें, जो रोप जकड़ गई है आपस में, वो किस तरीके से खुल रही है और किस तरीके से गांठें जो है वो बन रही है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फॉर्म ऑफ आर्ट। काफ़ी ज़्यादा जो ट्रेडिशनल आर्टिस्ट होते हैं वो नवरात्रि के अंदर भी इस तरीके का परफॉर्मेंस जो है वो अलग अलग पार्टी प्लॉट्स पे दिखाते हैं। तो आपने भी शायद ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी, शायद इसका नाम आप पहली बार सुन रहे होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम गिर के पास जो जाम्बुर विलेज है वहाँ के लोकल्स की बात करेंगे तो ये सिद्धि ट्राइब वाले जो लोग हैं वो वहाँ पे रहते हैं। नाउ दीज गाइज ओरिजिनली कम फ्रॉम अफ्रीका, और वो लोग जो है उनका एक स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ डांस होता है जिस फॉर्म को हम लोग बोलते हैं धमाल डांस। अब इस फॉर्म में हम लोग एनिमल्स एंड बर्ड्स के आवाज़ को इमिटेट करने की कोशिश करते हैं, जहाँ पे हो साउंड क्रिएट किया जाता है। इन लोगों के पहनावे में भी कुछ यूनिक चीज़ें हैं, जैसे कि वो पीकॉक फेदर्स पहनते हैं, जैसे आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। और वो लोग जो है वो छोटे छोटे ड्रम्स एंड कोकोनट शेल्स के अंदर एक लैम्प को रखते हैं। कोकोनट शेल विथ लैम्प जिसको कपड़े से ढाका जाता है, इसको मशीरा भी बोला जाता है। नाउ धमाल डांस के बारे में सारी चीज़ें कवर करने के बाद हम लोग आ जाएंगे ऑन द 3 लास्ट टाइप्स ऑफ डांसेस जो कि फेमस है गुजरात में।
पहला है मिरायो डांस टाइप, जिसको ड्रम बीट्स एंड स्वॉर्ड स्टिक्स के थ्रू किया जाता है। यहाँ पे तोरण जो है वो ग्रास, जो लोकली अवेलेबल वाइल्ड ग्रास होती है, उसको मिलाकर बहुत ब्यूटीफुल तोरण बनाए जाते हैं, और बनासकांठा डिस्ट्रिक्ट में ये फॉर्म ऑफ डांस जो है वो काफ़ी फेमस है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पाधर डांस या पधार डांस जो है वो सुरेंद्र नगर एरिया का काफ़ी फेमस है, जहाँ पे डांडिया और मंजीरों को यूज़ करके ये लोग ये डांस फॉर्म करते हैं। द यूनिक पॉइंट अबाउट दिस डांस इज़ दैट वो लोग इस डांस के थ्रू एक शिप को सी वेव्स के ऊपर मूव करते हुए का रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं। नाउ दिस कैन बी एन इंपॉर्टेंट हिंट एज फार एज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आर कंसर्न, तो ये पॉइंट्स को प्लीज़ अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। लास्ट फॉर्म जो हमारा है वो है कोली डांस के बारे में। यहाँ पे कोली डांस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सौराष्ट्र रीजन जो है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इनके पहनावे के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया गया है, जहाँ पे टर्बन, मद्रासियों और वेस्ट बेल्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जिनके ऊपर काफ़ी अच्छी और बढ़िया एम्ब्रॉयडरी एंड मिरर वर्क का काम किया जाता है। इस वेस्ट बेल्ट को भेंट भी बोला जाता है। ये सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स जो है वो इस डांस को यूनिक एंड स्पेशल बनाते हैं। अब इस चैप्टर में जितनी भी चीज़ें थी वो हम लोगों ने कवर कर ली है। अगर कुछ छूट जाता है, कोई रह जाता है, कोई पॉइंट आपको नहीं समझ में आता तो प्लीज़ कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको इस चैप्टर के रिलेशन में कुछ और डिमांड्स हो आपके, आप कुछ कहना चाहते हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो प्लीज़ नीचे कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। फॉर नाउ चैप्टर 2 कम्स टू एन एंड। चैप्टर 3 एंड बाकी के जो भी पेंडिंग टॉपिक्स है उसको भी मैं फटाफट कवर करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा। आप लोग बस अपना सपोर्ट, प्यार एंड इस तरीके का एप्रिसिएशन बनाए रहिए। दैट्स गोइंग टू बी ऑल फ्रॉम मी।